हे गुड इवनिंग ऑल। तो मैं आज फिर से आपके सामने आया हूँ अपने चैनल परपेंडिकुलर में, और आज मैं बात करूँगा एक ऐसे शो की जो कि न्यूज़ पे दिखाते हैं। उसका नाम है डीएनए। भाई होता क्या है इस चैनल में? इस चैनल में आपको वो हर एक घटिया मुद्दे पे डीएनए होगा जिसके जिसके देश के डेवलपमेंट, जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट, जिससे देश में गरीबी नहीं दूर की जा सकती है। ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ने पे कोई बात होगी, ट्रेन लेट क्यों आ रही है इस पे बात नहीं होगी, माइग्रेंट लेबर क्यों मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं, इस पे डीएनए बात नहीं होगी। होगी किस पे? डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी चटनी खाई, केजरीवाल कैसे जीत गया, राष्ट्रद्रोह कौन होता है, मुस्लिम कौन सा नस्ल का होता है, हिंदू असली नस्ल कौन है। और आज भी सिर्फ क्वेश्चन पूछना है तो भाई राहुल गांधी से ही पूछेंगे। भाई अब हम भाई मोदी से बड़े फैन नहीं हो। मैंने मोदी को वोट किया भाई, मुझे पर्टिकुलरली कोई प्रधानमंत्री सबसे अच्छा लगता है तो मोदी ही लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं अंधभक्त हो जाऊं। हाँ भाई, तुम जर्नलिज्म किस बात की करते हो? जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ, केजरीवाल जीत करके आया, तो तुम बोले क्या कि दिल्ली के लोगों को सिप पी के बस चर्चा करने की आदत है कि देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, और जब वोट देने की बारी आती है तो वो भूल जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाते हैं। अरे भाई, उन्हीं को ये बात याद था, इसलिए उन्होंने सातों का सातों सीट जनता ने, दिल्ली के जनता ने दिया लोकसभा में। अब डोनाल्ड ट्रंप कौन से कलर का कौन सा चटनी खाता है उससे हमको क्या मतलब है? भाई तुम पार्टी में गए थे, तुम देखे, तुम उस पर डीएनए कर रहे हो। वर्कर मर रहा है, तुमको उस पर डीएनए करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात ही नहीं है ना। ये तो साला जीडीपी कम हो रहा है तो उसके लिए राहुल गांधी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है उसके लिए राहुल गांधी, माल्या फड़ा रहा है उसके लिए राहुल गांधी। भाई तुम डिसाइड कर लो ना कि तुमको चैनल पे अपने चैनल का नाम डिसाइड कर लो, और चैनल का नाम रख दो बीजेपी डेडिकेटेड पार्टी न्यूज चैनल, ऐसा रख दो। अब तुम अपने शो में बुलाते क्यों हो किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन को? उनका काम या तो तुम इजी करते हो या तो फिर और इजी कर देते हो। कैसे? क्योंकि वहां पे होते हैं एक पर्सन और तुम मिलके हो जाते हो दो। भाई जर्नलिज्म का काम होता है जो भी गवर्नमेंट की, जो भी जहाँ पे वो लैक कर रही है उस चीज़ को दिखाना। लेकिन नहीं, आप लोग को आरती उतारना होता है। भाई संबित पात्रा को, चलो कोरोना में सिम्टम्स आ गए हैं या फिर उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई, जो भी होगा इस बात पे न्यूज़ चलता है आप पे। लेकिन जब कोई माइग्रेंट लेबर मर रहा हो, जब कोई रोड पे किसी कोई उसको टक्कर मार के एक्सीडेंट से मर रहा हो, तब क्यों नहीं होता है डीएनए? एम्प्लॉयमेंट कम है, क्यों नहीं होती है डीएनए? हम मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब ट्रैफिक ही नहीं है रेलवे पे, जब 70% ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तब क्यों श्रमिक एक्सप्रेस लेट आ रही है? हाँ, क्यों किसी स्टार को आज घर पहुंचाना पड़ रहा है? भाई देखो, मुझे नहीं पता, मैं गवर्नमेंट का क्रिटिकल नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है, ये काम आपका होना चाहिए। लेकिन जब आप ही लोग ऐसा करोगे तो कोई नहीं देखने वाला है, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा, अरे भाई साला कोई भी, मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब हमको ही देख समझना है तो हम न्यूज़ चैनल में क्या देखें? तुम जो डिबेट कराते हो उसमें तुम राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, रे भाई बुझ गए, राहुल गांधी नहीं देश का बेड़ा गर्क किया है। तो समझ गए भाई, कितनी बार बोलोगे ये चीज? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ ये तुम्हारे लास्ट दिन एंकर पूछ रहे थे। भाई क्या मतलब है इससे देश के इस इस टाइम के सिचुएशन को? तुम्हें चलाना है तो तुम ये चलाओ ना कि गरीबों को खाना कैसे मिले, गरीब अपने घर पे, अपने अपने गृह राज्य में कैसे एम्प्लॉयमेंट ले। चलाना है तो ये चलाओ ना, गरीब अपने घर कैसे पहुंचे ये चलाओ ना भाई, इस पे डीएनए करो ना। इस पे क्यों नहीं करते हो? साफ साफ दिखता है जैसे साला बिका हुआ चैनल है, हो या ना हो नहीं पता, लेकिन क्या भाई है? दिल्ली का केजरीवाल से इतना दिक्कत हो गया था तुमको? भाई क्यों नहीं देगा? मुफ्त का भोजन दे रहा था, मुफ्त का बिजली दे रहा है, तो अब क्या चाहिए? लेकिन जो भी हो भाई, जनता को मूर्ख मत समझो ना। मैंने वो वीडियो देख के मेरा दिमाग सटक गया कि भाई सिप लगा के पीते, भाई वही जनता 7 का 7 सीट देता है ना लोकसभा में, 2 बार दिया है। जहां उसे सही लगता है वहीं वहीं करता है। अगर मोदी के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है तो मैं भी हमेशा पहला फेवर मोदी ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, भाई वीर सावरकर वीर हैं,
बहुत अच्छी बात है, मालूम है मुझे। लेकिन भाई, उनके वीर होने से या फिर नेहरू गांधी के चोर होने से क्या हमारे देश का अभी का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा? अभी का सिचुएशन ठीक हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो बताइए, अगर नहीं हो बनने वाला है तो वो भी बता दीजिए। थैंक यू।